अस्सलाम वालेकुम। आज की रात जहाज़िब अलवी के साथ ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ अपने एक मेहमान ख़ुसूसी के साथ। और इससे पहले कि हम जो है अपनी पॉडकास्ट को शुरू करें, सबसे पहले तो मैं इनका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। जो मेरे साथ मेहमान ख़ुसूसी हैं, एक बहुत बड़े ताजिर हैं, एक बहुत नामी गिरामी शख्सियत हैं और एक बहुत अच्छे एकेडमिशियन भी रह चुके हैं। आज भी अगर मैं कहीं फँसता हूँ, मुझे कोई चीज़ पूछनी होती है, लाइक वो दीन से हो या दुनिया से हो, तो उसकी आपने इस्लाह के लिए या उसके मशवरे के लिए मैं इनसे रुजू करता हूँ। और इनका ज़रा थोड़ा-सा अगर और तारुफ़ करवाऊँ तो ये बड़े ही अच्छे फ़िलोसोफ़र भी हैं। तो हमारे साथ आज जो मौजूद हैं, इनका नाम है शुएब नूर मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसा चल रही है आपकी ज़िंदगी, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करोड़ों एहसान है। अल्लाह का बड़ा लाख-लाख एहसान है कि उसने हमें पाकिस्तान में पैदा किया, मुसलमान पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि ज़िंदगी में अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले। अच्छा सर, हमारे आज की जो पॉडकास्ट है आज की जनरेशन के ऊपर, कि हमारी जनरेशन का रुझान क्या है, आज की जनरेशन इतनी जल्दी मायूस क्यों हो जाती है? क्या वो अनासिर हैं जिसकी वजह से हमारी जनरेशन इस तरह से लाइक मैं समझता हूँ कि अपनी कामयाबी की तरफ गामज़न नहीं है जैसे कि पिछली जनरेशन थी, लाइक जनरेशन ज़ी और दूसरी जनरेशन। पहला सवाल तो ये कि व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड इट? क्या उनसे हैं जो हमारी जनरेशन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? सुसाइड रेट बढ़ रहा है उनमें, डिप्रेशन के पैशन बढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात ये है कि वालिदैन को अपनी औलाद को ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि वो सबसे पहले अपने दीन की तरफ रुझान उनका होना चाहिए। अगर वो 5 वक़्त बाद नमाज़ बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं और दीन को समझते हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी मुसलमान को डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो इसकी लाइफ में। देखिए, नशेब व फराज तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, दिन और रात ये तो आते ही हैं, ठीक है ना? बाज़ लोग जो होते हैं वो जल्दी तरक्की कर जाते हैं ज़िंदगी में, वो अल्लाह की देन होती है, उसमें अक्ल का कोई अमल दखल नहीं होता है। और बाज़ लोग जो होते हैं वो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करते हैं, फिर कहीं जाकर वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचते हैं। लेकिन बात ये है कि दोनों सूरतों में ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल जो है, वो क्यों मायूसी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। असल वजह तो मुझे ये सोशल मीडिया ही लगता है सबसे पहले तो, कि सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, व्लॉग बनाते हैं, अपने बंगले दिखाते हैं, अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, चाहे उसमें चमक की सेलिब्रिटी तरफ हो। गामज़न कर रहे हैं ना मतलब। जी, बिल्कुल, ऐसे ही है। चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ब इंसान बहैसियत इंसान जो बंदा जो है ना, वो अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है इन चीज़ों से। ज़ाहिर-सी बात है, हम दुनिया में आए हैं, तो ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बंगला हो, तो ही आप कामयाब इंसान हो। आपके पास बहुत बेतहाशा तो दौलत हो। कामयाब इंसान सर है कौन फिर? कामयाब इंसान वो है जिससे अल्लाह और उसका नबी राज़ी हो, वो कामयाब इंसान है। सुभान और अल्लाह। जो मरते वक़्त उसको कलमा तैयबा नसीब हो जाए ना, तो सबसे बड़ा कामयाब इंसान वो है। पैसा ये कामयाबी कामयाबी बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। हाँ, पैसा ज़रूरत ज़रूर है। आप उतनी स्ट्रगल करें जितनी आपको ज़रूरत है पैसों की। पैसे के पीछे अगर आप भागेंगे तो आप तो अपना प्रेज़ेंट भी खो जाएँगे। पास्ट की तरफ मत देखें और ना फ्यूचर की तरफ देखें। आपको हमेशा जीना है तो प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट में ही जीना है हमेशा। और प्रेज़ेंट में जब आप जिएँगे, तब आपको ज़िंदगी का लुत्फ़ आएगा। सर आपने 2 बातें कही, एक बात तो कि भई आप अपने जो दीन है उससे करीब हो जाएँ, जी, और दूसरी बात कि कामयाबी की। जी, तो सवाल नंबर 1 मेरा जो आपसे पूछना चाह रहा था मैं इसी बात से, जी। एक शख्स जिसको इतनी अच्छी खासी नॉलेज नहीं है और दीन से ज़रा दूर है, क्योंकि जनरेशन का मसला यही है, दीन से दूर है। तो वो दीन के करीब कैसे आए? इसमें भी तो मसला है ना कि भई एक इधर फ़िरका, एक उधर फ़िरका, एक इधर मसला, एक उधर, तो वो भी तो कन्फ्यूज़ है, इसमें भी तो मसले मसाइल बहुत सारे हैं। रास्ता क्या है सीधा? सबसे बेहतर रास्ता तो यही है कि आप पहले मस्जिद की तरफ तो जाएँ। अगर आप मस्जिद की तरफ जाएँगे नहीं तो आपको अच्छे और बुरे का तो पता भी नहीं चलेगा ना। आप पहले मस्जिद जाएँ, बाजमात नमाज़ पढ़ें, उलमाए कराम की सोहबत हासिल करें, बिल्कुल। ठीक है ना? फिर आप जज करें कि क्या ये बात वाक़ई सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, ठीक है ना? उसके बाद फिर आप कुरान को पढ़ें भी, उसका तर्जुमा भी आप पढ़ें और तफ़सीर भी पढ़ें। तब जाके आपको सही मायनों में पता चलेगा कि असल ज़िंदगी है क्या, ठीक है ना? अब उलमाए कराम यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, कोई कई उलमाए कराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुल्क में, पाकिस्तान में या नाम-ए-गिरामी है। बरे-सग़ीर एशिया में नामी-गिरामी है माशाल्लाह। आपको जो अच्छा लगे आप उनको फ़ॉलो करें और फिर उनको फ़ॉलो मरते दम तक करें। ऐसा नहीं है कि वो एक एक बंदा हवा में उड़ रहा है, आप देख रहे हो यार ये बंदा हवा में उड़ रहा है,
ये अच्छा मुर्शिद होगा, ये हम है ना इसके पीछे जाते हैं, जिसका कोई मुर्शिद नहीं होता उसका मुर्शिद शैतान होता है। उसमें भी कोई शक नहीं है। तो बेहतर ये है कि जो कुरान और सुन्नत पर सही मायनों में चले ना, उसको आप फॉलो करें। अच्छा, आपने एक बात करी सर जो बहुत ज़बरदस्त बात थी दूसरी बात पे, कि हमारे वहाँ हमारी जनरेशन का मसला ये है कि चमक से बड़े जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो बस भाई अगर उससे इंस्पायर ना हो तो किससे इंस्पायर हो, वो भी तो बताएं ना आप। किससे मैं मुतासिर हूँ, मेरा रोल मॉडल कौन होना चाहिए? आपका रोल मॉडल तो भाई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इसमें कोई शक नहीं, मुबारक है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई नहीं, लेकिन उसके दौरे बाद हाजिर में भी किसी को फॉलो करना चाहिए ना, वो कौन हो? बस दौरे हाजिर में आपको उलमाए हक को ही रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई दो राय है ही नहीं और ना ही कोई दूसरा रास्ता है। आप सादगी को अपनाएं। सादगी में क्या मसला है? हम अगर मैं मेरे पास अगर आज बंगला है और मैं शो ऑफ करूं कि भाई आज मेरे पास ये बंगला है, मेरे पास 25 करोड़ का बंगला है, मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी है, और मैं इसमें बस पूरी दुनिया को दिखाता रहूं कि भाई ये चीज़ें मेरे पास हैं, आखिर इसका रिजल्ट क्या है? क्या इससे अल्लाह और उसका रसूल राजी होता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो राजी नहीं होता ना। अच्छा, फिर आप माशरे में सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं फैलाते हो, वही हो रहा है हमारे वहाँ पे, और ये है, यही हो रहा है। और मायूसी सबसे बड़ा गुनाह है। मायूसी कुफ्र है, कुफर की कुफ्र हद है। तक इंसान चला जाता है। जाहिर सी बात है, मैं अगर किसी काफिर के पास देखूंगा, उसके पास बेतहाशा पैसा फिर है, अरबों लादीन हो डॉलर है, जाते ना आप, फिर मायूस होंगे तो लादीन हो गए, कुफ्र हो जाएगा फिर आपका, आप एथिस्ट हो जाओगे। एथिस्ट हो बात जाएगा ये बिल्कुल। कि आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल सादेपन पे अगर आप ले आओगे ना, तो बात ये है कि आपको अल्लाह ताला ने जितना दिया है ना, जितना भी आपको अल्लाह ताला ने, उस पर आप राजी होगे ना, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। यानी शुक्रगुजारी होना चाहिए। बिल्कुल शुक्रगुजारी, वही है ना, सबर, अरूज अच्छा ना जवाल अच्छा, अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। सबसे बेस्ट यही है। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक बात अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे जिसमें एक बड़ा बड़ा संगीन किस्म का मसला है, और मसला हम्म, ये है कि देखें, हमारे वहाँ कुछ हैं टिकटॉकर्स, कुछ हैं यूट्यूबर्स, वी नो वेरी वेल। हम्म। अब वो बेतुकी और वो कहते हैं ना बेअखलाकी हरकत करते हैं, और उस पर वो पैसा बना रहे हैं। हमारे लोग उसको अपना रोल मॉडल तस्वर करते हैं, उनसे इंस्पायर होते, बोलते हैं यार चलो, अगर 3 2 1 पिल्ले वो एक्सपर्ट हो गया है, कमा रहा है, तो हम भी ऐसी बेतुकी हरकतें करें। इस पे बिगाड़ जो पैदा हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, अपने बच्चों को कैसे रोका जाए, भाई ये सही है गलत है। जैसे आप देखें ना, वेस्ट में फीमेल बताती हैं कि गुड टच और बैड टच, वो तो आप फिजिकल बता रहे हैं ना, लेकिन आप ये भी तो बताएं ना कि भाई व्हाट इज़ द गुड एंड व्हाट इज़ द बैड। पैसा जो आ रहा है वो इज्जत का आ रहा है, जिल्लत का, वो कैसे, वो सुधार कैसा पैदा करें, बच्चों को कैसे रोकें कि भाई ये सही चीज़ है ये गलत चीज़ है। असल में सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल के जो वालिदैन है ना, वो भी ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। और वालिदैन तो ये कहते हैं बच्चा रो रहा है मोबाइल तो चुप हो जाएगा, ये भी तो मसला है। बस यही मसला है ना हमारा। पहले के भी तो बच्चे थे, वो भी तो, उनको भी अगर कोई खाना खिलाना होता था तो जाहिर सी बात है उनके पास भी कोई टिक्स होती थी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि भाई उनको मोबाइल दिखा दो या टीवी के आगे बिठा दो या कार्टून के आगे बिठा दो। आप उनको कार्टून दिखाओ या मोबाइल हाथ में दे दो, चल मेरा भाई बच्चा खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बेहतर यही है कि हमें अपने आप में सुधार पहले लाना पड़ेगा, फिर जाके हम बच्चों की सही मायनों में तरबियत कर पाएंगे। सर पहले तो किताबों का दौर था, बच्चों को, आपको, मुझे, मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, हम सबको किताबों से लगाव था। हमारे घर में आप आए डाइजेस्ट के बोरे भरे पड़े होते थे। अब वो किताबों का रुझान जा रहा है, तो अब मसला ये कि अब वो बंदा सीखेगा कहाँ से? किताबों का जो इल्म था वो ठोस इल्म था। सोशल मीडिया पे तो जिसका दिल चाहता है फ़ोन उठाया और बकवास करना शुरू कर दी, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। सही क्या गलत क्या, अब ये कैसे पता चलेगा? वही बात है ना कि आप जब सही सही उलमाए रहनुमाई। हक सही उलमाए हक की अगर आप कुर्बत में बैठोगे, उनसे आप सवालात करोगे, उनके पास बैठोगे, टाइम दोगे, तभी आपको अच्छे और बुरे का सही फ़र्क पता चलेगा। सोशल मीडिया पे तो हर कोई इंजीनियर बना हुआ है, हर कोई मिर्ज़ा बना हुआ है। बात ये है कि इस तरह के लोग तो जिन्होंने कभी मदरसा नहीं देखा होगा, वो आके अब लोगों को दीन सिखा रहे हैं। अब डिस्ट्रैक्ट हम कर देते हैं आपको। ये मुसीबत है। अब मुसीबत सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई इंजीनियर किसी के पास, हमें मुझे अगर बुखार आता है तो क्या मैं किसी इंजीनियर के पास जाता हूँ? डॉक्टर के पास डॉक्टर के जाएंगे। पास ही जाऊंगा। बिल्कुल। अब मुझे कोई दीन का मसला है तो मैं उलमाए हक के पास जाऊंगा ना। मैं किसी अरे गहरे नट्ठू गेरे के पास तो नहीं जाऊंगा ना। जैसे गांधी जैसे लोग हैं, वो आ जाते हैं टीवी पे, उनकी तो एक बोट शरई दाढ़ी तक नहीं है और हम उनसे दीन के बारे में पूछ रहे हैं, तो कैसे ये माशरा आगे जाके सेट होगा? रहनुमा हमने गलत चूज किए। असल बात ये है ना, हमारे पास सर लीडर ही कोई सही नहीं है। मसला ये है कि हम लोग, मिसाल मैं आपको देकर समझाता हूँ, शायद आप इस पे अग्री करें। हम्म। मिसाल है, ABC बंदा है, उसे तलाक हो गई, उसे 3 मरतबा तलाक दे दी। जी। अब वो क्या करेगा, वो राह ढूंढेगा कि मैं कहीं जाऊँ ऐसी जगह जहाँ वो मुझे कह दे, ये फतवा दे दे कि 3 तलाकों पे 1 तलाक होती है। इसका मतलब हम तो अपने जो उलमाए हक हैं वो भी अपनी मर्जी की
मुताबिक ढूंढने के जो हमारे हमारे फेवर में बात करें। मसला यही है ना आपका कि अमीर अलग, उसका अमीर अलग, इसका अमीर अलग, उसका उलमा अलग, इसका उलमा अलग। बात ये है कि आप जिस आलिम को फॉलो करते हैं ना, जिस भी आलिम को फॉलो करते हैं, तो उसी के मुताबिक ही आपको निकाह और तलाक के शरई मसाइल मालूम होने चाहिए। अब बिल फर्ज किसी ने एक साथ 3 तलाक दे दी जो कि शरीयत में हराम है, एक एक करके देनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब मसला ये है कि दूसरे रिश्तेदार आ जाते हैं कि उसका घर बर्बाद हो जाएगा, इसके बच्चे रुल हाँ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। फलाना हो जाएगा या ढिमकाना हो जाएगा। भाई बात ये है कि मैं अगर फ़िक़्ह हनफी को अगर फॉलो करता हूँ और तलाक मैंने उसी हिसाब से दी है, और फिर मैं जब मेरे ऊपर अहले जब हदीस वबाल आता जी है, जी तो जी। फिर मैं जाता हूँ अहले उलमा हदीस हदीस के पास और मैं उनसे कहता हूँ मैंने एक साथ 3 तलाकें दे दी हैं, तो अब मैं इसका क्या इसको हल है। एक तो वो कंसीडर बोले करो। कहेंगे भाई इवन एक कि ऐसा भी ऐसे कि बोलते नहीं जिनके सामने आपका निकाह हुआ उनके सामने तलाक दो तो तलाक मानी जाएगी। नहीं, ये गलत बात है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। यानी कि मियाँ भी अगर मियाँ तो अपनी बीवी को अकेले रूम में, कोई भी ना हो, अकेले रूम में भी अगर वो तलाक दे तो तलाक हो जाती है। सर सवाल तो यही था ना कि हम तो जा पैरोकारी भी उसकी कर रहे हैं जो हमारी मतलब की बात कर रहा है। आपने एक की बात की कि जैसे शरीर दाढ़ी नहीं है। हम्म। अगर वो बात ऐसी करता है कि जो न्यू जनरेशन समझती है कि हाँ ये बंदा हमें नहीं रोक रहा, ये हमारे मुताबिक बात करे, हम तो फिर उसको अपना पीरो मुर्शिद मान लें। बात ये है कि हमें उसकी नहीं माननी है, हमने अल्लाह और उसके रसूल की माननी है। ये धोखा देते हैं हम अपने आप को, और अल्लाह को भी धोखा देते हैं कि भाई 3 तलाक हो गई तो मैं वो 1 तलाक कबूल की जाएगी। धोखा दे रहे हैं ना ये इसका तो मतलब। जाहिर सी बात है, आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और खुदा को भी धोखा दे रहे हो, जो कि नामुमकिन बात है। आखिरी मैसेज क्या देंगे हमारी नई जनरेशन को कि क्या करना चाहिए, मायूसी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये मायूसी से बचने के लिए सबसे बेहतर बात तो यही है कि इंसान जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जितना उसको अल्लाह ताला ने उसको या उसके वालिदैन को जितना दिया ना, उस पर राज़ी हो जाए, उस पर कनात इख्तियार कर ले। जब उस पर कनात इख्तियार कर लेगा ना, और दूसरों की ये नहीं देखेगा उसकी मर्सिडीज या उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए, और उसके पीछे कुत्ते की तरह लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी इंसान को बहुत एहसन तरीके से गुजारनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पैसे के पीछे भागते 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 दीन ईमान को ही ज़ाया कर दें। जाया करते हैं और पैसे पैसा है ही इतनी बुरी चीज़ कि पैसे वो ईमान भी ज़ाया कर देती है और दीन भी आपका ज़ाया कर देती है। पैसे को मजहब बना लेते हैं ना आप अपना कि भाई दैट इज माय दीन, दैट इज असल बात यही है। थैंक यू सो मच। तशक्कुर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दसवीं दानिया और भाईजान कट कर दें।